बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक डोगर नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे साथ हमारे मायनाज़ तजिया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन हैं PMHT TV और चेयरमैन हैं ETSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज के, हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम सर। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हमारा ये जो प्रोग्राम है आमने सामने, हम बेसिकली इस पर मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पाकिस्तान के या इंटरनेशनली जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करते हैं। आज का जो हमारा सबसे मेन और हॉट टॉपिक है वो है जनाब मोहतरम अयाज सादिक साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं। उनके एक गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से जो अब सूरत हाल बन चुकी है, जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और बड़ी हिस्मत उठानी पड़ रही है। इंटरनेशनल मीडिया में भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है और हम पाकिस्तान में हम लोग परेशान हैं। इन लोगों ने अपनी दुश्मनी में, मैं दुश्मनी कहूँगा, मुखालफत में ये हद से तजावुज़ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक अच्छी पार्टी है, पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी में उसका शुमार होता है, लेकिन जो उनके जो रहनुमाएं जो हरकतें कर रहे हैं ये बहुत मशकूक कर रहे हैं अब इस पार्टी को। तो आज के प्रोग्राम में हम जनाब अपने तजिया निगार MS अतर कुरैशी साहब से पूछेंगे कि ये जो अयाज सादिक साहब ने नया शहर छोड़ दिया है कि जी भारत, अगर आपने अभिनंदन को भारत के हवाले ना किया तो भारत रात 9 बजे हमला कर देगा, और जी शाहबाज कुरैशी साहब आए थे तो उनकी टांगें कांप रही थी। ये बातें करने वाली हैं तो शर्म करो यार। तो जनाब MS अतर कुरैशी साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप इस बयान को किस निगाह से देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, और बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फारूक डोगर साहब। अब मैं क्या कहूँ, आपने खुद ही कह दिया कुछ शर्म करो। तो शर्म का मुकाम तो हमारे पूरे इस कल्चर को है जो इस वक्त फरोग पा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब वो चाहे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखता हो, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जो इस वक्त वो बयानबाजी कर रहे हैं और हमारी कौम को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, वो इंतहाई शर्मिंदगी का बायस होने के साथ साथ मुसलमाना ने आलम का वक़ार भी मजरू कर रहा है। और सोने पे सुहागा जो हमारी हुकूमत के कारिंदे, उनके नामजद करदा वज़रा और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, वो भी तकरीबन उसी जुमरे में जाता है। जहां तक बात की है क्या नाम है शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगे कांपने की, तो उनकी टांगे तो वैसे भी कांपते रहते हैं, चाहे वो इख्तियार में, चाहे वो हस्ब इख्तिलाफ में हो। अब बात हो रही है अयाज सादिक साहब के बयान की। एक मिनट, मैं जरा आपके पास एक मिनट के जरा मेरे पास सुन लीजिए सर। उन्होंने उनका जो आपने उनका बयान नहीं सुना, आप उनका बयान सुनिए। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने शाहबाज कुरैशी की टांगे कांपने की नहीं कहा, उनका इशारा हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब की तरफ था। आप उनका बयान सुने तो किस पर तंज कर रहे हैं? तो ये तो आप वो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली घर को चली वाला हिसाब है। तो अब वो अपना बयान मुझे मेरा तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। भाई तूने जो असेंबली में तकरीर की है, जो बयान दिया है, तो सबको पता क्या दिया है, इधर बचे ना। असेंबली जो हमारी है ना जी, उसकी आप बात ना करें प्लीज। क्यों ना करें? वो असेंबली जो है ना हमारा एक वो है, जिसे कहते हैं ना, क्या नाम है, मछली बाजार भी कह लें उसको, या आप कह लें कि खेलने कूदने के एक सियासी लोगों के जमा करके वहां पर जनाब अली अपने अपने महानती के खुतबे में अपनी अपनी बातें कहनी होती है। वहां जो कुछ होता है वो आवाम नहीं सुनिए। वो एक जिसे कहते हैं ना, वो पुराने जमाने में हुआ करता था, सर्कस लेके निकलते थे ना जब लोग, तो वो क्या कहलाता था, जो सर्कस लेके जाते थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जो है ना, वो जा जाकर सर्कस लगाते थे कि जी फला सर्कस लग गया है, आ जाइए, सर्कस लगी है। वो यानी वो एक काफिला होता था, उसको एक नाम दिया जाता था, अच्छा सा इस वक्त जा रहा। तो असेंबली जो है ना हमारी इस वक्त, जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा असेंबली है, वो सर्कस का समा पेश करती है। वह हर आदमी आता है, जब उसको जो कहना होता है वो कह के चला जाता है।
अब ना उनको कोई पूछने वाला है, ना कोई उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है कि भाई ये जो सर्कस जो लगा हुआ है, जिसे आप कौमी असेंबली कह रहे हैं, जिसे आप सेनेट कहते हैं, जिसे सूबाई असेंबलियां कहते हैं, वो जो है वो सर्कस का समावेश कर रही है। वो थिएटर, हाँ वो थिएटर जो है ना, वो थिएटर वहां पर आते हैं, सब अपनी अपनी अदाकारी के जोर दिखाते हैं और अदाकारी के जोर दिखा के चले जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि अयाज सादिक साहब ने अदाकारी दिखाई है, अदाकारी के जोर दिखाए चाहिए। कभी अयाज सादिक साहब दिखाते हैं, कभी जनाब अली वो स्पीकर साहब दिखाते हैं, कभी हमारे जो क्या नाम है नामजद वजीर आजम नियाजी साहब है वो दिखाते हैं, कभी उनके नुमाइंदे दिखाते हैं। बड़े बड़े आज आपने नामजद वजीर आजम तो कह दिया, वरना आप तो हमें सिलेक्टेड ही कहते हैं। चले शुक्र आज आपके मुझे सच तो आवाम ने सच तो सुना, आज आपकी नामजद है ना, वो हमारा आवाम का नामजद, आवाम का नामजद नहीं है, मुंतखब करदा आवाम का वजीर आजम इमरान खान साहब नामजद किया गया है, उनको वजीर आजम हम पर मुसल्लत किया गया। कभी वो आते हैं, कभी उनके वो क्या कहते हैं बचोंगड़े, जिनका नाम है क्या नाम है असद उमर साहब, वो आते हैं। एक और उनका बहुत खास है, खासुल खास क्या नाम है, वो बड़ी दुआगार जो है वो स्पीच करता है हर मरतबा आके, ऐसा लगता है कि आज जो है ना वो सारे असेंबली के स्पीकर फट जाएंगे। उसके बाद होता हुआ था कुछ नहीं है। और अब अयाज सादिक साहब की जो आपने बात की है, तो अब क्या कोट करना है इन बातों को? क्यों भाई देखिए सवाल ये ज्यादा होता है, मुल्क दुश्मन बयानियां दिया है, मुल्क दुश्मन बयानियां आज कोई पहली मरतबा ये किसी एजेंडा पर काम पहली मरतबा कोई दिया है? नहीं, ये किसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं, पहली मरतबा कोई मुल्क दुश्मन बयानियां आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए मेरी बात, हाईलाइट किया जा रहा है, ये जो है ना अयाज सादिक, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत नजदीक है, ये बहुत ज्यादा नजदीक है। आप सर समझ नहीं रहे हैं, ये इस वक्त इस कदर अंधे हो चुके हैं मुखालफत में, वो भाई हर दौर में अंधे रहे हैं। तो मुल्क की सारी जो भी देखें, जो भी ये गैर बयान दे रहे हैं, जो भी हस्बे इख्तिलाफ में रहा है वो अंधा ही रहा है हमेशा। आपने 126 दिन का धरना नहीं देखा था? तो उसमें पाकिस्तान मुखालिफ तो कोई बयान नहीं दिया ना, क्या दिया? क्या नहीं हुआ पाकिस्तान मुखालिफ? क्या दिया? चीन का सदर ये आ रहा था जी, तो आया वो, और उसको आपने काम नहीं करने दिया, आया ना। उससे पाकिस्तान की मईशत पे, उससे पाकिस्तान की मईशत पे असर नहीं पड़ा। चोरी वाला सीपा का ओपन कर तो गया वो। देखिए ये जो देखें, आप बात टॉपिक चेंज ना करें, मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताइए रहा हूं ये माजी के अंदर भी इस किस्म के बयान देते रहे हैं लोग, लेकिन इस वक्त जो है उसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बस मैं इतना कहूंगा, कुछ भी नहीं इसके अंदर सदाकत, उनके बयान में कोई सदाकत नहीं है। देखिए माजी में भी ये हुआ कि आज जंग छुड़ी, कल जंग छुड़ी, परसों इंडिया ने हमला किया, कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़े बड़े भांड जो शेख रशीद का नाम लेता हूँ, शेख रशीद का जी नाम देता हूँ, एक बहुत बड़े भांड है, वो भी हमेशा ऐसी बातें करते रहे, अब बम फूटे जब बम फूटे। अब आप बताइए, आप पहले ये बताइए कि आपने कहा कि इस बयान में कोई सदाकत नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं बयान में कोई सदाकत नहीं है? क्यों सदाकत नहीं है? उस बंदे ने पूरे ऑन एयर बात की है, आप सारे बंदे ऑन एयर ही बात करते हैं, नहीं तो अब आप कैसे कह सकते हैं सदाकत नहीं है? सदाकत बात नहीं, आप बताइए, आपको बताएं, एक सेकंड, आपको जानना चाहती है, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, सबको पता है, सही है जी। तो पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, और पाकिस्तान के मर्द मुजाहिद जो है ना, वो अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। हम मौत से डरकर भागने वाले लोग नहीं है। हमारे यहाँ अगर वतन पर जान दी जाए, मजहब पर जान दी जाए, और एक इस्लामी मुल्क होने के नाते हम अपनी सरहदों की हिफाजत पर जान देते हैं, तो हमें दर्जा मिलता है शहादत का। तो जो दर्जा शहादत का पाने वाले होते हैं, उनकी टांगें नहीं कांप रही होती हैं, उनकी तलवार चल रही होती है, या रुकोले बरसाने हो रहे हैं। तो अगर सादिक साहब ने आगे ये कह दिया तो उन्होंने बस अपना ड्रामा रचाया था, उसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क उसको इशू बना रहा है, हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, कर रहे हैं। आपकी निगाह में ये कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, नहीं कहा आपने तो ऐसा रखा दिया बात को, मेरे सवाल को, जैसे कि किसी को बड़े आसानी से आपने बेवकूफ बनाने की एक नाकाम कोशिश की है। मैं तो ये कहूँगा, अच्छा अगर इतनी बड़ी बात है, जी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, आप मजम्मत करें, आप मजम्मत करें अवाम के सामने कि ये मुल्क दुश्मन बयानियां है या नहीं है। आप पहले ये बताइए। मैं मजम्मत जब करूंगा जी, जब अवाम उसका रिजल्ट देखेगी। अवाम मजम्मत करके क्या मिल रहा है? मजम्मत करके क्या मिल रहा है? ये तो आप ये बताइए। ये तो आपके बयानी की हिमायत कर रहे हैं। उनके खिलाफ आप उनके खिलाफ अब तक कितना टाइम हो गया इसको बयान दिए हुए? सर 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए।
सही है क्या? कितने दिन गुजर गए? 2 दिन गुजर गए। 2 दिन से हमारा सारे इदारे, इंटेलिजेंस इदारे खामोश हैं जी। ISPR ने आके थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दी। सर वो जब्त कर रहे हैं, एक मिनट वो इनको मौका ना 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 जब्त जहां करना चाहिए था वहां आपने जब्त नहीं किया, और जहां जब्त नहीं करना चाहिए था वहां आप जब्त कर रहे हैं। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड। आप बात को समझिए जनाब, आप खामखी जो है ना किसी चीज को इशू बना रहे हैं। जो जहां जब्त करना चाहिए था मज़ार कायद की बेहरमती के ऊपर, आपने रात के 12 बजे एक्शन कर दिया इदारों ने, ठीक है? जब्त करना चाहिए था, उनको वहां जब्त करना चाहिए, खुली छुट्टी देनी चाहिए, खुली करो, खुली छुट्टी नहीं मज़ार देनी। कायद पे नारे लगाओ। सुनिए सर जी मेरी बात बोलिए, वहां जब्त नहीं, वहां पे जब्त करना चाहिए था। दिन में पर्चा काटते तरीके से उनको जनाब मेरी उनके खिलाफ बराबर हुकूमत की रिट के तहत एप्लीकेशन डालकर उनके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए था, बजाय इसके कि चोर डाकू से मुकदमा कायम करवाए। अच्छा जहां पर मुल्क की सालमियत की बात आ रही है, पड़ोसी मुल्क को मौका मिल रहा है, 2 दिन से खामोश है। अब तक FIR क्यों नहीं कटी? अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अब तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं गया? तो अब इससे मुत्तफिक है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप मजम्मत करते हैं? बिल्कुल नहीं, मजम्मत नहीं, हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि जो भी शख्स देखिए, चाहे वो अयाज सादिक हो, चाहे वो इमरान नियाजी हो, इमरान खान, जो भी हो, अगर कोई मुल्क की सालगिरह के ऊपर गलत बयानबाजी करता है और उसकी बयानबाजी से चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, अगर सही भी है तो उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो अवाम के सामने आके ऐसा सच बोले कि जिससे मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचे। सच, मैंने ये नहीं कहा गलत, एक तो ये बात ही गलत है, ये सब झूठ का मबनी है। अगर सच भी कोई ऐसा है, हल्फ किस बात का लिया जाता है? यही हल्फ होता है ना कि हम मुल्क की सालमियत को हर हाल में मुकद्दम रखेंगे। तो आप मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज से कोई 15 दिन 2 हफ्ते पहले जो एक तकरीर की गुजरांवाला जलसे में, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बातें की, उसके बाद उन्होंने इंडियन मीडिया को भी इंटरव्यू दिया, वेस्टर्न मीडिया को भी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अमेरिकन मिसाइल को कॉपी किया है और अमेरिकन मियां साहब की बात को अब यहाँ ना लेकर आए। आप उसको कंडक्ट करते हैं, मजम्मत करते हैं कि वो भी मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा आपसे जी? चाहे बात सच हो जी, चाहे अपनी तरफ से मन गढ़ंत हो, बिल्कुल जो भी बात, चाहे वो मियां साहब हो, चाहे वो नियाजी साहब हो, चाहे वो हमारी आला अदलिया का कोई रिटायर्ड या ऑन ड्यूटी जज हो आला अदलिया का, चाहे वो हमारी अस्करी क़यादत का कोई आला ऑफिसर हो, रिटायर्ड या ऑन ड्यूटी, कोई भी ऐसी बात जो वो पब्लिकली आके करता है या अपने बयान में देता है, सोशल मीडिया पे अनाउंस करता है, और उससे मुल्क की सालमियत को या मुल्क के वक़ार को खतरा पहुंचने का अंदेशा भी हो, तो वो काबिल दरअंदाजी जुर्म होना चाहिए, उसके खिलाफ फौरन FIR करनी चाहिए, उसे फौरन पाबंदी सलासिल करना चाहिए। ये मेरा बयान है। ठीक है, यानी कि आप इस चीज से मुत्तफिक हैं कि जो अयाज सादिक साहब ने जो बयान दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हसरत उठानी पड़ी है। आपको पता है इंडियन मीडिया शादियां नहीं बजा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है वहां पर इस बयान की बेस पे। आपको पता है कि लास्ट टाइम जब डॉन लीक्स हुई थी, डॉन लीक्स की बेस पर FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। देखिए ये लोग जिस दिन से अपोजिशन में आए हैं, डॉन लीग को हवा देने वाले उस वक्त कर रहे हैं, डॉन लीग को हवा देने वाली उस वक्त की अपोजिशन थी जिसमें इमरान नियाजी साहब भी थे, और इमरान नियाजी भी अपनी जद्दोजहद के 22 साल में से 17-18 साल हमारी एजेंसियों के खिलाफ बात करती है। आप इमरान नियाजी कहते हैं, हमारे नियाजी साहब हमारी एजेंसियों के खिलाफ बात करते हैं पिछले 17 साल 18 साल। अब आके जो कि उनकी गोद में वो बैठे, तो अब वो कहते हैं कि हम एक पेज पर है, लेकिन एक पेज पर नजर नहीं आ रहे थे। अगर एक पेज पे होते, एक पेज पर तो नहीं, अगर एक पेज, सुनिए जबानी तौर पर है, अगर एक पेज पे होते तो अब तक जो है फ्रांस को मुंह तोड़ जवाब दे चुके होते। सर पाकिस्तान अपनी हद में रह के जो इल्जाम उठा सकता था वो उठा रहा है जनाब। नहीं, यहाँ जहां जब बात आती है तो कोई हद नहीं होती।
नहीं, अब वो जब बात आ जाए, आप एक सुनिए, आप अगर आप बेगैरती का सबूत ना दें, आप बेशर्मी का सबूत ना दें, आप बेगैरती का सबूत ना दें, अगर आपकी खुदा ना खास्ता बहन बेटी की कोई इज्जत लूट रहा होगा तो आप क्या उस वक्त भी हद में रहने बात करेंगे? हमारी जान, हमारी माल, हमारी सब कुछ, हमारे प्यार, आप एक नहीं बताइए, मैंने जो सवाल का जवाब दिया, अगर कोई आपकी बहन बेटी की इज्जत लूट रहा होगा तो क्या आप हुदूद तयन करेंगे वहां पर? नहीं, फिर तो आप क्या करेंगे? फिर तो कोई हदूद तयन, आप उसको जान ले लेंगे ना, बिल्कुल उसके साथ तो ऐसे सलूक किया जाएगा। तो यहाँ बात है उस शख्सियत की जिसको रब्बे कायनात ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, जिसको रब ने कहा है। देखिए, एक जगह नहीं, कुरान के अंदर भी कई जगह मौजूद है, उसकी माफी नहीं है, चाहे वो मुसलमान कर रहा हो चाहे गैर मुस्लिम कर रहा हो। सर, पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ 1.2 बिलियन डॉलर की जो हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी की डील थी वो कैंसिल कर दी है। ये आपको मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आवाम को भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ जो फ्रेंच हेलीकॉप्टर्स की डील थी 1.2 बिलियन डॉलर की, वो कैंसिल कर दी है। और इसके अलावा जनाब सेनेटर जो जावेद साहब हैं, फैसल जावेद साहब, उन्होंने पाक फ्रेंच जो उनकी जो तंजीम बनी हुई है बिजनेस कम्युनिटी की, उससे भी उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो जहाँ जो उनसे इक़दाम हो रहे हैं, रिजाइन क्यों दिया? सही, रिजाइन ही देना चाहिए, वो अपनी जगह मौजूद रहे और कंडेम करें। किसी भी फोरम के ऊपर, चाहे वो हमारे असलो खरीदो फरोख्त की डील हो, चाहे कमोडिटीज की खरीदो फरोख्त की डील हो, हमें हर तरह का नुकसान मंजूर है। हमारा अगर बिलियंस डूब जाता है हमें मंजूर है। और दूसरी मैं, अच्छा एक बात यहाँ पर और मैं कहूँ, जी बोलिए, आप बोलिए। दूसरा, मैं कल के प्रोग्राम में मैंने असल में मुझसे गलती से बयान मैंने दे दिया था कि 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा अगर पूरी मुस्लिम दुनिया फ्रांस की जो मसनूआत है उसका अगर बाइकाट करते तो फ्रांस को 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा। ये असल में मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये 10 अरब डॉलर है, ये 100 अरब डॉलर है। मैं माजरा चाहता हूँ कि मैंने कल मिस्टेकली 10 अरब डॉलर आपने कहा मिनिमम 10 अरब डॉलर, वो बढ़ के 100 अरब 200 अरब भी हो सकता है जनाब। 100 अरब डॉलर तकरीबन उसको नुकसान उठाना पड़ेगा और इंशाल्लाह उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जरूर होगा नुकसान। देखिए, हमें उसको हर तरह से हर सेक्टर के ऊपर जाकर, चाहे वो माशी हो चाहे वो दिफाई हो, हमें हर सेक्टर पर जाके उसको अब रद्द करना है। फ्रांस की कोई भी प्रोडक्ट अगर दुनिया के किसी भी खित्ते में है और हमारा मुसलमान वहां मौजूद है, सिर्फ इस्लामी मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी अगर यूएस में है, यूरोप में है, जर्मनी में है, उसको कंडम करें और बाइकाट करें, इसका बाइकाट करें। क्योंकि और बहुत सी प्रोडक्ट्स है उसके अल्टरनेट बंदा यूज कर सकता है। जी हाँ, तो नहीं कि आपने वही फ्रांस की प्रोडक्ट्स यूज करनी है। और दूसरा सर ये देखें, ये जो एक इंतहाई गैर जिम्मेदार बयान इन्होंने दिया है जनाब रियाज सादी साहब ने, और बड़े पुरसकून अंदाज में, क्या आप समझते हैं कि ये अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक साजिश तो नहीं है? किस चीज से तवज्जो हटाने के लिए? ये जो भी फ्रांस का जो मामला चल रहा है, इससे उनको क्या बेनिफिट होगा? सर ये तो पूछना चाह रहा हूँ, आप तजिया करें ना। वही आप माशाल्लाह बड़े आपकी नजर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान। असल में बात ये है कि आपकी सोच और मुताबिकत रखती है थोड़ी बहुत मेरी सोच से। देखें, हुकूमत ने 2-3 इक़दाम किए जो अवाम ने पसंद किए, सही है कि इमरान नियाज़ी साहब ने हफ्ता नामुस रिसालत, हफ्ता जश्न मिलाद नबी मनाने का ऐलान किया। गो के वो उनके वजीर ने पेश किया, लेकिन ऐलान हुकूमत के क्रेडिट में जाता है। उन्होंने बोला ये क्या हो गया, फ्रांस को जो है उन्होंने जो है वो धमकी दे दी, आज की दुनिया को खत लिख दिया। तो ये जो था अवाम का पड़ला, जो वो 2-3 जलसे करके थोड़ा सा अपनी तरफ समझने थे हम ले आए हैं, वो उनको वापस जो है वो हुकूमत की तरफ जाता हुआ नजर आया। तो उन्होंने तो शैतानी करनी थी, तो अब इस शैतानी को रोकने के लिए हुकूमत के पास भी तो उसका थोड़ा होना चाहिए ना भाई। बजाय इसलिए कि हुकूमत जो है उल्टे सीधे बयान दे जो उसके वजीर कर रहे हैं, और इसे वजीर ही लेकर डूबेंगे उस हुकूमत को। जो इसके जितने वजीर है ना, इसके कारिंदे नाहिल, बिल्कुल नाहिल, जाहिल, जिन्हें बात करने नहीं आती, चीखना आता है असेंबली के अंदर, बस वो सब जो उसमें मुराद सही सबसे आगे है चीखने चिल्लाने के अंदर। लेकिन उसकी जो वजारत है वो बड़े अच्छे जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस
बाकी वज़ीरों से बेहतर है। वज़ारत मवासलात उसने बड़ी इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान पोस्ट को उसने एक अच्छे लेवल पे लिया है। आप जरा फैक्ट फिगर चेक कीजिए सर, बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज है। अगर वो कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उसके दूरदर्श नताइज नजर आने चाहिए। आ रहे हैं, दूरदर्श नजर आ रहे हैं। उसका पाकिस्तान पोस्ट है, अब वो पाकिस्तान पोस्ट की बात कर रहे हैं, वो हमें पता है वो कितने अच्छे लेवल पर आई है, बहुत ठीक है, आना चाहिए होता है। एक शोबे के अंदर अगर कोई काम कर लिया तो आप पूरी हुकूमत देखे ना, हमें सबसे अहम चीज ये चाहिए, आवाम को रिलीफ, चाहे वो पाकिस्तान पोस्ट हो, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन हो, पाकिस्तान बिजनेस फोरम हो, पाकिस्तान का कोई सा भी फोरम हो, आवाम को वहां क्या रिलीफ मिल रहा है? आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। फिर मैं कहूंगा आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो आप कुछ तजावीज दें ना गवर्नमेंट को कि वो ऐसे क्या इकदाम करें कि आवाम को रिलीफ मिले। देखिए अभी उन्होंने महंगाई को खत्म करने के लिए कमीशन बना दी है, महंगाई को कंट्रोल करने। आप ये बताइए, माजी के अंदर 70 साल के अंदर जितने कमीशन बने, अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उनकी पूरी तवज्जो है, कोई तवज्जो महंगाई को कोई तवज्जो नहीं है। नहीं वो अगर उनकी तवज्जो ना वो परेशान नहीं है, ये चीज उनके मेरे भाई, मेरे दोस्त जी, मैं फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी हूँ जी जी, आप मुझे बल्ला पकड़ाकर विकेट पर ले जाके खड़ा कर दें, ओ ये तो बड़े गोल मारता है, वहां पर इसका रिकॉर्ड है, इसने हर मैच में 25 गोल किए हैं। अब आप वहां ले जाके मुझे विकेट के वो खड़ा कर दें कि जनाब अली रन बनाओ, तो मैं क्या रन बनाऊंगा? आप तो दूसरी या तीसरी कैच में बोल्ड हो जाएगी। नहीं बोल्ड नहीं जाऊंगा मैं, मेरे सर में बोल लगेगी, क्योंकि मैं जब गोल आनी होगी तो मैं गोल करने के लिए उसको हिट मारूंगा, तो मैं अपना सर जख्मी करूंगा। सही है। तो अब हो ये रहा है कि इन्होंने जो टीम खड़ी की है ना, सिवाय एक आदमी की, शाह महमूद कुरैशी के, जो तजर्बेकार है, बाकी सब जीरो है, जीरो भी नहीं, सॉरी माइनस है, बाकी सब माइनस। अब क्या हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, ये इनको ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा। इनको ट्रेंड करने के अंदर हुकूमत नुकसान उठा रही है। देखिए तजारती पॉलिसी हमारी बिल्कुल फेल रही। हमने गंदुम इंपोर्ट की है, एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क वो गंदुम इंपोर्ट कर रहा है, चीनी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क वो चीनी इंपोर्ट कर रहा है। भाई ये क्या कर रहे हो यार? 2 साल हो गए ना, अब आप पिछली हुकूमत को ना गए, पिछली हुकूमत क्यों ना गए? उनके दामाद ना ये तो नहीं जाएंगे ना, उन्होंने गंद फैलाया हुआ है। पिछले टाइम ये पता था आप कहते इसलिए ना पीटी बोलता है, ये गंदम इनके दौर में पैदा हुई है। 2 साल के अंदर क्या पहली करो पाइए? ये देखें ये सारे हुकूमत की फेलियर है। वो एक उसको जो है भांड को जो है वो रेलवे का वजीर बना दिया है, धड़ाधड़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। उधर ट्रैफिक के अंदर जो जिन्होंने बीआरटी बनाया वहां धड़ाधड़ फेलियर हो रहा है। मेट्रो ट्रेन इनको चलानी पड़ी, ऑरेंज ट्रेन। अब क्रेडिट तो पिछली हुकूमत लेगी ना, मंसूबा उसका था, आपने मजबूरन चलाया क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ था उसके ऊपर, हुकूमत को पाकिस्तान का पैसा लगा था, बहुत अच्छा काम किया कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा जाया नहीं होना चाहिए, आवाम का पैसा जाया नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्तेलाह ऐसी हो कि जिससे मुस्तकबिल में बेनिफिट हो। और असम्बली आपके पास है, पावर आपके पास है, आप ऐसा इकदाम करें कि रूल्स बनाए सर कि जो मंसूबे भी आप लेकर आते उसमें अपोजिशन से भी अप्रूवल लें। अप्रूवल अपने देखिए आप, ताकि जब अपोजिशन दोबारा हुकूमत में आए तो वो उनको कंडम ना कर सके। ये वजह आपने जो भी आप मंसूबे देखिए, जो कौमी मंसूबे है ना, ठीक है, आपके इख्तियार में आप अच्छा प्रपोजल लेकर आते थे, उसमें जो किसे कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो लोग हैं उसमें अपोजिशन का भी आदमी रखें। आप 4 अपने रखें, देखिए उसमें क्या होगा कि जो हमारे मंसूबों का तसलसल है ना वो बरकरार रहेगा। सही। देखिए आप हम मलेशिया में बैठे हैं, एक हुकूमत गई दूसरी हुकूमत गई, मंसूबे सारे चल रहे हैं, मंसूबा कोई नहीं रुका। ये आवाम का पैसा है, मुल्क का पैसा है, कौम का पैसा है। आइंदा प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे कहूंगा, मैं आपके पास एक तजवीज लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। अब तो आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है कि हम मुल्क की मईशत को किस तरह से संभाल सकते हैं। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक दिन रख लेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा जो ये आमने सामने जो प्रोग्राम है ये बेसिकली हॉट सीट हमारा प्रोग्राम है। सर आप मुझे बोलने नहीं देते, आपका मेरा बयानिया तकरीबन नहीं मिलता, आप बोलने नहीं देते। आपको बेसिकली प्रूव करने की कोशिश करनी है कि मैं सही हूँ या आप सही हैं, ये आवाम फैसला करेगी। नहीं आवाम सही है, आवाम हमेशा सही होती है। मैं अवाम हूँ, नहीं मैं भी अवाम, मैं कौन सा प्राइम मिनिस्टर हूँ सर, मैं भी अवाम हूँ, अवाम हमेशा मैं भी अवाम हूँ। आप हर वक्त अपने ले जाते हैं, मैं भी अवाम हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम मजीद टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान, और जनाब एम एस अतर साहब, चेयरमैन पीएमएचटी टीवी और चेयरमैन KDSG ग्रुप ऑफ कंपनीज को इजाज़त दीजिए।
प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को कल भी हमने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने पर मुबारकबाद पेश की थी। आज क्योंकि पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है, ईदों की ईद का दिन है, आखिर वालों खातमुन नबीन का यौम विलादत मनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान के तमाम अवाम को और जहाँ जहाँ आज जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत जो है मुबारक हो, ईद मुबारक हो, ईद से ईद मुबारक हो। आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, मरहबा 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 या मुस्तफा। जी नाज़रीन, अल्लाह आमीन। अगले प्रोग्राम तक के इजाजत दिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।